उसके वजह से भी ये बहुत एक मिनट माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा अरुण जी। मदन राठौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन राठौर साहब, बड़ी घटना, 18 लोग हादसे में उनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु, 4 लोग जो हैं उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया है। मदन साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर? ये कई बार बताया है कि स्पीड कम रखो। दुर्घटनाओं की जब सूचना जानकारी मिलते ही और लोगों को सावधान होना चाहिए कि ध्यान रखे, धीरे चले। इतना तेज गति से चला लेते हैं आगे कोई, और दूसरा कोई ट्रोला भी बीच में खड़ा हो गया, ये भी गलत बात है। और पीछे से आकर के बस टकरा गई, 18 लोगों की मौत हो गई। बड़ी मतलब दिल दहलाने वाली घटना ये रही है जी। इसका बहुत दुख है। हालांकि रेस्क्यू किया गया है, बाकी घायलों को राठौर साहब, ये भी बात सामने आ रही है कि वहां पर लंबी कतारें लगती हैं। अमूमन देखा गया लंबी कतारें व्हीकल्स की, और स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। राठौर साहब, मैं एक बात बताऊं साहब, कतारें लगती है तो स्पीड तो कम होना चाहिए ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि कतारें लगती हैं, और अगर ये देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम रखना चाहिए जितने भी चालक हैं उनको। मदन राठौर साहब को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। उनका कहना है कि बहुत ही दुखद। प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, आपने मदन राठौर साहब को भी सुना, हमने थोड़ी देर पहले जोगाराम पटेल जी को भी ऑन एयर लिया था, उनसे भी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ा हादसा और हृदय विदारक हादसा, भीषण हादसा है ये। लेकिन ये जो स्पीडिंग व्हीकल्स है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन वो, और एक कतार जो लग जाती है व्हीकल्स की, वो बड़ा रीजन, और सबसे बड़ी बात कि कोई स्पीड ब्रेकर्स, देयर नो स्पीड ब्रेकर एट ऑल देयर। आपका रिएक्शन इस पे सर? सर हेलो जी 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 सर, आपका रिएक्शन सर इस पे, फर्स्ट रिएक्शन आपका? हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी जी सर, मैं पूछ रहा था कि अभी आपका फर्स्ट रिएक्शन, बहुत ही बड़ी घटना, खड़े ट्रेलर में टेम्पो ट्रेवल जो है घुस गया, 18 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। आपका फर्स्ट रिएक्शन सर? तो जोधपुर से लाइव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तमाम मंत्रीगण जो है हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं। सीएम ने घायलों को हर संभव मदद देने की जो बात है वो कही है। जी अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, जोधपुर से लाइव हमारे संवाददाता अरुण जी। जी अरुण जी, ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, उस समय जो आपसे बात हो रही थी उसके वजह से बहुत बड़ी घटना जो है घटी है। जरा क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात की जाए भारतमाला एक्सप्रेस जो वे है, उस पे हाईवे पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्पीड ब्रेकर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अरुण जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गजेंद्र जी, एक बहुत बड़ी घटना, 18 लोग हादसे में मृत्यु हो गई उनकी, फलौदी में भीषण सड़क हादसा। रिएक्शन आपका पहला, क्या लगता है, रीजन क्या रहा? देखिए, अत्यंत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि सड़क हादसे में जहाँ खड़ी हुई ट्रक में पीछे से एक मिनी बस के टकराने के कारण से, जैसा बताया गया है कि 18 लोग काल के ग्रास में समाहित हो गए। लगातार पिछले दिनों में दूसरी बड़ी घटना जिसमें इतनी सारी ऐसी दुखांतिका, जिसमें इतने सारे लोगों की मृत्यु एक साथ हुई है, एकाएक विश्वास भी नहीं होता। एकाएक इस बात को अपने दिल में उतार पाना भी बहुत दुखद है, बहुत मुश्किल है। मेरी संवेदनाएं परिवार के हर ऐसे व्यक्ति के साथ में जिन्होंने अपने परिजन को खोया है, उनके साथ में है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको जोधपुर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में भेजा गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जोधपुर में भी और फलौदी में दोनों जगह बात की है। हॉस्पिटल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, उनको सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया। मैंने जिला कलेक्टर जोधपुर और जिला कलेक्टर फलौदी दोनों को निर्देशित किया है कि ऐसे मृतकों के परिजनों के साथ में भी उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए सब लोग पूरी संजीदगी के साथ में जुटे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर भी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। उसके लिए सरकार के साथ साथ में आम जन को, शेखावत साहब, आपको क्या लगता है, क्या रीजन, क्या एक बड़ा रीजन रहा कि ऐसी घटना घटी? मुझे लगता है कि अभी ये कारण की समीक्षा करने का समय नहीं है। अभी समय है
कि एक बार मृतकों के साथ में, उनके परिजनों के साथ में संवेदनाएं व्यक्त की जाए, उनकी सार संभाल की जाए, और जो घायल हुए हैं उन घायलों के सबकी जो है ठीक से सेवा शुश्रूषा देखभाल हो सके, वो ठीक हो सके। मुझे लगता है कि विषय अभी प्राथमिक रूप से अभी इस विषय पर विचार करना चाहिए। बाकी क्योंकि शेष कई लोग आने का वाले शेखावत समय साहब में- कहना है कि स्पीड ब्रेकर्स नहीं होने की वजह से घटना घटी। देखिए, मैं आपको फिर कहूंगा कि ऐसा स्पीड ब्रेकर होना या न होना, नेशनल हाईवे के ऊपर स्पीड ब्रेकर होना केवल दुर्घटना, न होना केवल दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। जी फिर कहूंगा कि इसको एक बार अभी इस विषय पर चर्चा करने के बजाय अभी जी। जो है हमको पूरी ताकत के साथ में जो कोई घायल हुए हैं उनके उपचार के ऊपर सबको साथ मिलकर के जुटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शेखावत साहब, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गजेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। एनडीटीवी राजस्थान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को आपने सुना, जिन्होंने कहा है, साफ कहा है। और जाबर सिंह खर्रा भी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खर्रा साहब, आपका रिएक्शन इस पर? एक बहुत दुखद घटना, 18 लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर, अकाल मृत्यु इसे समझे। देखिए, भारतमाला एक्सप्रेसवे पर जोधपुर के पास कोयला दर्शन करके लौट रहे एक टेम्पो ट्रेवलर ने हाईवे पर खड़े ट्रेलर में पीछे से पूरा टेम्पो ट्रेलर घुसेड़ दिया, और उसमें लगभग 15 की तो मौत हो चुकी है, 2-3 अभी भी गंभीर हैं। शायद ये आंकड़ा 18 तक जा सकता है। ये बहुत दुखद और दर्दनाक घटना थी, और उसमें सामान्यतः ऐसा लगता है कि टेम्पो ट्रेलर, खैर वैसे ट्रेलर वाले की तो गलती थी कि उसने पार्किंग एरिया के बजाय सीधे हाईवे पर ही ट्रेलर को खड़ा कर रखा था, लेकिन टेम्पो ट्रेलर वाले की गलती थी कि उसने सीधा उसको ओवरटेक करने के चक्कर में उससे टक्कर मार ली। और खर्रा साहब, ये बात मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कई यहां पर मंत्रीगण जो जुड़े, उनका ये कहना था कि हमारे पास स्पीड ब्रेकर्स नहीं है उस हाईवे पर, और काफी कतार लग जाती है व्हीकल्स पे, हाईवे पर नहीं लगनी चाहिए। आपको लगता है वो बहुत बड़ा रीजन? स्पीड ब्रेकर से ज्यादा हमें अनुशासन की आवश्यकता है। हमें सड़क पर वाहन चलाते समय जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए ड्राइवर को, चालक को, और इस प्रकार की सवारी गाड़ियों में बैठी सवारियों को भी जागरूक रहना चाहिए। अगर वाहन चालक किसी प्रकार की गलती करता तो उसे तुरंत रोकना चाहिए। सबसे बड़ी गफलत तो हमारे यहाँ अनुशासन को लेकर है। यातायात के जो नियम हैं, उन नियमों की पालना करने में बहुत से कम चालक सफल रहते हैं, और इस प्रकार अनुशासनहीनता और लापरवाही इसके 2 मुख्य मूल कारण हैं। ट्रेलर वाले को भी जब हाईवे पर हर 10-20 किलोमीटर पर पार्किंग स्पेस दे रखा है, तो ट्रेलर में अगर उसको कहीं थकान है या कोई बात है तो पार्किंग स्पेस में उसको रोकना चाहिए, बजाय हाईवे के बीच में रोकना। तो आपको भी लगता है कि खर्रा साहब, ये जो एक चालक हैं जो बड़े स्पीड में चलाते हैं, 100 को 120, 120 को 140, वो एक बहुत बड़ी रीजन रहा इसका? ये कारण तो है। देखो, जैसे जैसे सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ और आपको साफ सपाट सड़कें मिलने लगी, वैसे वैसे चालकों ने भी अपनी चाल में बहुत तेजी कर दी, और तेजी में निश्चित रूप से लापरवाही होती है। इसलिए मैं तो आज के इस अवसर पर यही कहूंगा कि चालकों को एक तो यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, और एक लिमिट जो जिस सड़क की है कि किस गति से आपको चलना, उस गति से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अब खन्ना साहब, जरा ये भी बता दीजिए, 18 लोगों की मौत अकाल मृत्यु इसे माना जाए, क्या 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 करेंगे सरकार उसके लिए? उनके लिए क्या? देखिए, सरकार के स्तर पे अभी तो हम इस व्यवस्था को संभालने के लिए और जो घायल हैं उनकी चिकित्सा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सरकार के स्तर पर जितनी कुछ राहत हम दे सकते हैं उसको देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। कोताही नहीं बरतेंगे। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके बारे में भी गंभीरता से विचार करके कोई न कोई ऐसा उपाय करने का प्रयास करेंगे जी कि हम चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में प्रशिक्षित करना, उन्हें अनुशासन में चलना, हर हाईवे की जो स्पीड लिमिट है उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं करें उसके बारे में उनको जागरूक करना,
इस प्रकार का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। जी खन्ना साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जूली साहब, धन्यवाद करेंगे पहले तो, लेकिन एक दुखद घटना, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर, और झावर सिंह खन्ना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। और चूंकि आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं, कल ही मैं अलवर में भी था तो 4 लोगों की डेथ हुई थी। हादसे लगातार हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हादसों पे रोक लगे जी, क्योंकि ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का अभियान गवर्नमेंट ने चलाया भी था, लेकिन कहीं मेरे को वो चीजें नजर नहीं आ रही। और इसमें एक सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जागरूकता लोगों के अंदर भी होनी चाहिए, सड़कों के अंदर भी जो कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए। टीकाराम जी, एक मिनट आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि मेरा एक सवाल यह है कि तमाम मंत्रीगण जो जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि ये जो चालक है उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि ये स्पीड लिमिट नहीं समझते हैं। तो आपको भी लगता है वही एक बड़ी गलती, या नहीं और भी रीजंस हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, एक सबसे मेन तो यही होती है गति जो है। गति जब हम अनियंत्रित हो जाती है गाड़ी है, इस गति के अंदर चलाते हैं तो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। और दूसरा, कई जगह कई सड़कों में भी ऐसी टेक्निकल डिफेक्ट होता है जो हम जिनको ब्लैक स्पॉट बताते हैं, जहाँ बार बार एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी जगहों को भी देखने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर टीकाराम जी बहुत बड़ी गलती, जो मतलब हमारे रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि उस हाईवे पर कोई स्पीड ब्रेकर था ही नहीं। हाईवे पे तो अब उस समय तो हाईवे पे तो स्पीड ब्रेकर तो होगा भी तो कैसे? हाँ, मतलब अमूमन नहीं होता है, लेकिन उस पूरे एरिया में कहीं नहीं था। देखिए, सभी जगह हाईवे पे कैमरा लगाने की व्यवस्था कर रही है शायद सरकार। हाईवे पे सभी जगह और स्पीड के चालान भी शुरू कर रखे हैं। अब उसकी बात यह है कि गंभीरता से हम कितना उसको मॉनिटरिंग करके उसको हम लागू करें। 18 लोग टीकाराम जी जिनकी मृत्यु हुई, क्या करेंगे आप उनके लिए, परिवारजनों के लिए, परिजनों के लिए? तो सरकार से डिमांड करेंगे कि परिवार की मदद करे, तो जो भी मुआवजा दे सकते हैं देना चाहिए। जो घायल है उनकी अच्छी उपचार मिले, अच्छी मदद हो, ताकि जिन लोगों को बचाया जा सके उनको तो बचाएं। और झावर सिंह खर्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए, कैबिनेट मंत्री। टीकाराम जी, कुछ प्रश्न अगर आप करना चाहें तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं झावर सिंह खर्रा साहब। नहीं, प्रश्न की तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसी दुख की घड़ी है, इस समय हमको इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहेंगे। इसमें तो तुरंत जो है मदद मिले, प्रशासन, शासन और मेडिकल स्टाफ जो है उनको संभालने का काम करे। सरकार जितना अधिक से अधिक मुआवजा हो परिजनों को दे। जी, सरकार परिजनों को मुआवजा दें। खर्रा साहब, आप सुन रहे हैं, टीकाराम जी का कहना है कि बहुत दुख की कड़ी है, कोई प्रश्न नहीं, पर हाँ ये जरूर है कि आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और सरकार जो है मुआवजा दे। खर्रा साहब। नहीं, बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष जूली साहब जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हम सबको मिलजुल कर इस बारे में प्रयास करना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। सरकार मुआवजे के प्रति भी सजग है और अभी जितने भी घायल हैं उनके बेहतर से बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उनको अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। हमारे जनप्रतिनिधि मौके पर और अस्पताल में दोनों जगह उपस्थित है, पूरा पुलिस प्रशासन भी दोनों जगह उपस्थित है और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि अब जो भी घायल हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ हों और जो दिवंगत हो गए उनकी प्रति श्रद्धांजलि और परमात्मा से ये प्रार्थना कि उनके परिजनों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। झावर सिंह खर्रा साहब, कैबिनेट मंत्री, और टीकाराम जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़े और आपने दोनों को सुना। और दुख की घड़ी, दोनों का यही कहना है कि दुख की घड़ी है, इसमें अभी कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। अभी आगे बढ़ना है और देखना है कि जिन्होंने
यहाँ पर जान गंवाई है, उनके परिवारजनों के लिए अब क्या किया जा सकता है, और जो लोग अभी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। अरुण हर्ष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। जी अरुण जी, क्या कुछ लोगों से बात हो पाई, क्या लेटेस्ट है वहां पर? जैसा आप बता रहे थे पिछले बार कई लोग वहां पर आ गए, परिजन आ गए हैं, एक डर है, कई सारे क्वेश्चन है मन में, क्या वहां पर अभी लेटेस्ट अरुण जी? देखिए अभी लेटेस्ट यही है कि जिस तरह से जो है अभी आंकड़ा जो स्पष्ट रूप से जो है मंत्री जावर सिंह खरा ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 लोगों की मौत की सूचना आई है और 3 से 4 लोग जो है घायल है। निश्चित तौर से 2 घायलों को यहाँ लाया गया था और जिस तरह से 15 लोगों के अब जो शव है जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे के लिए रवाना किए जा चुके हैं। अब से कुछ देर बाद तमाम बॉडीज यहाँ जोधपुर लाई जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह से जो हादसा हुआ, हादसा होने के साथ अगर बात की जाए निश्चित तौर से कह सकते हैं हादसा दुखद है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुझसे जैसे ही सूचना मिली, जानकारी मिलकर प्रशासन पूरा यहाँ पहुंच गया। जिला कलेक्टर से लेकर आप देखिए पुलिस कमिश्नर और जो अस्पताल अधीक्षक है, जो तमाम वो टीम यहाँ पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ कह सकते हैं अभी कुछ देर पहले 2 घायलों को यहाँ लाया गया है, लेकिन साथ ही साथ अब जो है डेड बॉडीज यहाँ लाने के लिए जो है एम्बुलेंस से जो है महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन कह सकते हैं बड़ा दुखद हादसा भारतमाला हाईवे पे हुआ। खड़े ट्रेलर में जाकर जिस तरह से मिनी टेम्पो ट्रेवल घुसा था और उसके बाद बता रहे ये सारे लोग जो है ट्रांसपोल के सूरसागर के नैन्सी बाग के रहने वाले थे और धार्मिक यात्रा पर ये लोग हैं जो बुलाए जा रहे थे। वहां से वापस आते वक्त ये पूरा हादसा वाकई दुखद हादसा हुआ है, जिसमें कह सकते हैं तमाम आप देखिए तस्वीरें दिखा रहा है एनडीटीवी, तमाम ये लोग और रिश्तेदार है उस क्षेत्र के, क्योंकि जो जिस परिवार में ये दुर्घटना हुई है वो काफी प्रभावशाली और लोगों से मिलनसार वाला था और यही कारण है कि आप देखिए इसके बाद एक और एम्बुलेंस आ रही है। अब देखना ये है कि इसमें क्या वहीं से जो है घायल है उसको रेस्क्यू किया गया या किसको है, लेकिन कह सकते हैं एम्बुलेंस आ रही है, उसको लेकर लोग देखे बिल्कुल कतार बना के खड़े रास्ता देने के लिए। हालांकि पुलिस ने 3 कॉरिडोर बना दिया था पहले से ही और कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ लाया गया है 2 घायलों का अंदर आईसीयू में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ अब एक और एम्बुलेंस आई है, ये इसमें कौन हो सकता है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन निश्चित तौर से अस्पताल है तो एम्बुलेंस आ रही है। लोगों की भारी भीड़ यहाँ खड़ी है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ खड़े हैं और जिस तरह से जो है अपने एक दूसरे से मिलकर और पूछकर किस तरह से जो है जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन आया। आप देखिए एम्बुलेंस जैसे रुकी भीड़ वहां लग चुकी है और भीड़ लगने के साथ ही अगर बात की जाए तो लोग जो है इसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं उनका कोई रिश्तेदार आ रहा है तो नहीं है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं पहले भी जब एम्बुलेंस आई थी तो निश्चित तौर से जो है हंगामा हो गया था, परिजन जो है बिलख रहे थे। जिस तरह से उसने देखा कि मेरी माँ है, एक युवक चिल्ला रहा था, तो कह सकते हैं जो हादसा हुआ उसके बाद में बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और जो है नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण जी। और एक गौर करने वाली बात यह है अरुण जी कि ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए जुलाई 2025 में भी हुआ, सितंबर में भी हुआ, फिर जून में 2025 में हो गया। तो ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ नहीं रहे हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, उस पर अंकुश नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है अरुण जी। बिल्कुल अगर बात की जाए जिस तरह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है निश्चित तौर से, हालांकि पुलिस प्रशासन ट्रैफिक पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई करती है, लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, महेंद्र जी है हमारे साथ जो देवेंद्र जोशी विधायक के साथ है, बीजेपी के नेता है, उनके भी हम जानते हैं कि किस तरह से जो है ये हादसा हुआ था। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये घटना हुई और उसके बाद उनके पास क्या सूचना आई। महेंद्र जी किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या आपके पास सूचना आई और आप पार्टी की तरफ से? ये बड़ा मतलब दुखदायी घटना हम सब शहरवासियों के लिए, प्रदेश के लिए। माननीय मुख्यमंत्री की वजह से ही इस घटना के बारे में संज्ञान मिला और तुरंत इसी घटना के लिए माननीय हमारे दूसरा विधायक उनको जयपुर से रवाना किया, तो कल उनकी मीटिंग की और जैसे ही हमें सूचना मिली, सूचना ये मिली मथुरा के पास जो भारतमाला है वहाँ टेम्पो ट्रेवल है, तो उन्होंने यही कहा कि सूरसागर के लोग हैं। तो हमने इधर उधर से पता किया कि बड़ा गैंजी बाग के सारे परिवार आज भ्रमण के लिए, दर्शनार्थ के लिए गए थे। रिश्तेदारी हैं सारे लोग, सुबह में महिला और बच्चे हैं। मतलब हम सुन करके गला दूंगा, मैं क्या बताऊँ कि आज इस 15 दिन में ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है जो हम सब शहरवासियों को झकझोर कर रखती है। क्या लगता है प्रशासन को अब यातायात वालों को ट्रैफिक रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट और इसको तो रोकने की आवश्यकता है? तो भारतमाला तो अपने आप में हर तरह से सुदृढ़ है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो रोलिंग है, जो हाईवे पर इस प्रकार का चयन होता है, निश्चित रूप से उसके लिए कुछ स्पॉट वगैरह जैसे प्रदेश की सरकार ने भी कई तरह का इस तरह की जिम्मेदारियां दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अब इस पर सरकार ने तो कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन एक आम जो जनता है उनका भी पूरे सहयोग रहेगा, तब सरकार
को मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर से बीजेपी के जिला महामंत्री है जो महेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। हादसा होने के साथ ही लोग यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर संवेदना जताई, लेकिन कह सकते हैं बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों की मौत की पुष्टि जो है यूडीएच मिनिस्टर ने कर दी है। साथ ही साथ अभी जो है 2 घायलों को यहाँ लाया गया है। अन्य जो डेड बॉडीज है वो रवाना कर दी गई। अब से कुछ देर बाद कह सकते हैं यहाँ पहुंचेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता आए हुए हैं हसीमत जी साहब से। वकील साहब, ये दुखद हादसा हुआ, क्या लगता है आपको? लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को सुधारने की आवश्यकता है, क्या मानते हैं आप? रोज हम देख रहे हैं कि जैसे अखबार उठाते हैं, जैसे सोशल मीडिया देखते हैं, किस ढंग से कभी 15 आदमी मर रहे हैं, कभी 20 मर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है और ये सादा लापरवाही की वजह से हो रहा है। लोगों को गाड़ियां धीरे चलानी चाहिए और हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। किस ढंग से एक ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये सारे हादसे होते हैं। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कभी टैक्सी के एक्सीडेंट होता नहीं देखा, क्योंकि टैक्सी ने अपनी स्पीड को बांध रखा है और फास्ट नहीं चलाते हैं। और दूसरे ट्रोलर वाले ये जो बोलेरो वाले टेम्पो ट्रेलर बहुत फास्ट चलाते हैं और सड़क पे जाते हैं तो जान खतरे में रहती है। सरकार को ये चाहिए स्पीड गवर्नर की चेकिंग, सरकार को भी ये चाहिए और पुलिस प्रशासन की ये ड्यूटी है कि जगह जगह चेक पोस्ट लगा हुए, जगह जगह लोग खड़े रहे और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हर जगह उनको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हसीमत जी साहब जो निश्चित तौर से अपनी तरफ से कानूनी राय दे रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। और जो हादसा हुआ बड़ा ही दुखद है। निश्चित तौर से कह सकते हैं मथुरा के पास जो हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ जो है अगर बात की जाए तो करीब 3